अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की कहानी पाकिस्तान से है। लेकिन ये कहानी मैंने एक वेबसाइट पर पढ़ी और वो लड़की अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। ये वाक़या 2014 का है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने ऊजा बोर्ड खेला था, लेकिन ऊजा बोर्ड खेलने के साथ मैंने एक गलती की थी। मैंने उसके रूल्स नहीं पढ़े थे और ना ही मैंने उसके रूल्स फॉलो किए थे। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा डरपोक थे, इसलिए वो मेरे साथ नहीं खेलना चाहते थे, तो मैंने ये खेल अकेले ही खेला था। आगे जाके कितना ख़तरनाक हो सकता है इस बात का अंदाज़ा मुझे नहीं था। जैसे ही मैंने गेम स्टार्ट किया, मेरी बात उस गेम के थ्रू 2 लोगों से हुई थी, जिनमें से एक बच्चा था। उसका नाम था टिम। उसका कहना था कि मैंने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी थी और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए मेरी डेथ फॉरेस्ट में हो गई थी। उससे बात करके मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा क्योंकि वो काफ़ी फ्रेंडली लग रहा था। लेकिन जो दूसरा था वो बहुत ही ज़्यादा डार्क था। वो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। वो काफ़ी ख़तरनाक भी था। मैंने उससे 2 सवाल किए थे जिसके जवाब में उसने मुझे डेथ बोला था और वो सवालों के सही जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उससे 2 सवाल किए, उसने दोनों बार मुझे डेथ बोला। वो कोई वैलिड आंसर तो नहीं हुआ, इसलिए मुझे काफ़ी गुस्सा आया और मैंने ऊजा बेड को फेंक कर बंद करके रख दिया। और मैंने उनकी कोई भी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं था कि वो सच में मैंने किसी जिन से बात की हैं, क्योंकि मुझे इस गेम पर भी यकीन नहीं था। और उसका जवाब सुनने के बाद तो मुझे और गुस्सा आ रहा था। उसके 2 मंथ्स बाद मेरे साथ मुसलसल 3-4 बजे मैं बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होकर उठ जाती थी, डर जाती थी और घबरा जाती थी। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों होता था मेरे साथ। ये मामला 15 दिन तक चलता गया मुसलसल। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई घर के अंदर आ रहा हो, या तो मुझे देख रहा हो या तो मेरे ऊपर जंप कर रहा हो। मैं डर कर 3-4 बजे उठ जाती थी। मैं पूरी रात सो भी नहीं पाती थी और मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरे पास है, मेरे सामने है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि मैं मर जाऊं। और ऊपर से स्टेयर से मुझे अजीब अजीब आवाज़ें भी आती थी। मेरे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ अकेली थी जो ये सब महसूस कर रही थी। रात को सोते वक्त भी मुझे डर लगता था। पूरी रात ना सोकर 6-6 बजे, 7-7 बजे, 10-10 बजे तक जागती रहती थी। फिर मैं ये सब सोच ही रही थी कि मेरे साथ ऐसे आखिर क्यों हो रहा है। उसके बाद मुझे याद आया कि 2 मंथ पहले मैंने एक गेम खेला था और जिसमें मुझे दबाव जब डेथ आया था तो मैंने उस गेम को गुस्से में फेंक दिया था। फिर मैं एक दिन 2 वीक्स बाद गेम खेल रही थी। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरा रूम बिल्कुल फ्रिज की तरह सर्द हो गया हो और जैसे मेरे लेफ्ट कंधे और राइट कंधे पर बहुत ज़्यादा वज़न आ गया हो और साथ में गर्दन गर्दन पर भी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई मेरे शोल्डर्स पर बैठा हुआ है। मैं बिल्कुल खौफ में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसलिए मैंने उठकर उसे कह दिया कि आई एम सॉरी, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ ये सब बंद करके यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। मैं वादा करती हूँ मैं फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मेरे कान में ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा हो। उसके बाद मैंने उससे कहा, और मैं तुम पर यकीन भी रखती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे कंधे से वो वज़न बिल्कुल हट गया हो। काफ़ी वीक्स गुजर गए और मुझे ये सब एक ड्रीम की तरह लग रहा था, एक बुरा ख्वाब, लेकिन ये सब हकीकत थी। मैं समझ चुकी थी कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था। क्यों ने मैंने वो गेम खेला था लेकिन मैंने उसके रूल्स ना पढ़े थे और ना ही मैंने वो रूल्स फॉलो किए थे। और ये एनर्जी सच में है और इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी दिया, काफ़ी तकलीफ़ में रखा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे सामने से हट चुकी हैं।
आई होप आपको ये सच्ची कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, इससे हम सब में एक अच्छा सा मैसेज भी सीखा है कि ऐसे गेम्स कभी नहीं खेलने चाहिए, और अगर हम खेलें भी तो हमें उसके रूल्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए। हमारी भलाई इसी में है कि हम ऐसी चीज़ों में ना पड़ें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस बारे में, और आपने इससे क्या सीखा, और आपको इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा। और साथ में ही आप अपने वॉइस नोट मुझे ईमेल कर सकते हैं विद स्टोरीज। अगर आप मुझे वॉइस नोट ईमेल नहीं करना चाहते तो आप अपनी स्टोरी भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।